अब बेटा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है उसने ये पूछा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अपन को फैक्टराइज करना है, यानी कि आपको दे रखा है 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। ये वैल्यू दे रखी है, अपन को इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो जब आपको पता है क्यूब वाला फॉर्म दे रखा, आपको पता -9x, पहले अपन को इस क्वेश्चन को वापस देखो। पहले मैं 11 का आंसर बता रहा हूं आपको। तो इसके लिए पहले अपन क्या करेंगे, जो 27x जो दिखा इसको मैं क्या लिख देता हूं, अपन को ये लिख देता हूं मैं 3x का होल क्यूब। क्यूब वाला फॉर्म लिख रहा हूं, 27 में क्या लिखा 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस और 9x जो दे रखा उसको मैं क्या लिख 3 × 3x लिख सकता हूं ना, क्यों आपको पता 3 3 9 होता है, 3x y और z। अब आपको बताइए जो मैंने फॉर्म बनाया है तो उससे मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz होता है। वो क्या होता है अपने पास में x + y + z, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस z, ये मैंने बताई थी। तो उस आइडेंटिटी को आपको अप्लाई करके आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी। द आइडेंटिटी दैट इज आइडेंटिटी जो दे रखी है अपना क्या दे रखी है अपने पास में x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू, मैंने आपको बताई थी x + y + z, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस का zx। ये अपना आइडेंटिटी दे रखी है। अब इसको कंपेयर कर लो। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बेटा अपन सेकंड मान लेंगे अपन सेकंड मान लेंगे। तो आपको पता है ये क्या कौन सा फॉर्म दिख रहा है, क्यूब x³ पे दिख रहा है। तो आपको लेफ्ट हैंड इसमें लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन दे रखा है, तो अपन को क्या निकालना है, राइट हैंड साइड पोर्शन निकालना। अगर अपन राइट हैंड साइड पोर्शन दे रखा है तो क्या निकालते हैं बेटा अपन लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन निकालते हैं। तो कंपेयर करो वापस, कंपेयर 1 and 2 को कंपेयर करो। तो x² दे रखा है अपने पास में 3x, y क्या दे रखा है बेटा, y तो y दे रखा है, z बेटा क्या दे रखा है अपना z दे रखा है। ठीक है, ये z2 नहीं, ठीक है ना, ये क्या दे रखा है अपना z दे रखा है। तो अब अपन को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसमें रखना आपको पुट इन इक्वेशन सेकंड इन राइट हैंड साइड। इसमें रखना है राइट हैंड साइड, इसमें रखना है राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है अपन दे रखा है 3x³ + y³ + z³ माइनस 3x yz। ये तो अपना क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है बेटा 3x + y + z, ये आ गया अपना x y और z, 3x + y + यहाँ पे x की जगह 3x रखना, y की जगह y है, z की जगह z रहेगा, ये लिखा 3x + y + z। फिर ब्रैकेट में क्या है अपना x का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना बेटा अपना 9x² प्लस फिर क्या है y का, यानी कि y² ये प्लस z² क्या है z² ये माइनस x कितना है अपना 3x को y कितना है 3xy माइनस yz कितना है बेटा y और z, तो ये y है z रहेगा यहाँ पर। zx तो z अपना z है और x कितना देगा 3x, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3xz, कितना आएगा बेटा अपना माइनस का 3x। ये इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर है। तो आंसर कितना आएगा अपना इसका, ये जो फैक्टराइज पूछा है इसने 3x + y + z दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 9x² + y² + z माइनस 3xy माइनस yz माइनस का 3xz। ये आपको क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो ये अपना 11 का आंसर, जिसको फैक्टराइज करने का वो नई आइडेंटिटी काम लेनी, जो मैंने लास्ट आइडेंटिटी बताई थी आपको x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz होता है तो अपना x + y + z x² + y² + z माइनस xy माइनस yz माइनस z कंपेयर करना। कंपेयर कर आपको राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन जो दे रखा बेटा, वेरीफाई द फॉलोइंग, जिसको पूछा है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू 1/2x + y, ब्रैकेट में x मैंने y का होल स्क्वायर प्लस y मैंने z का होल स्क्वायर प्लस z मैंने x का होल स्क्वायर दे रखा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके अपन को निकालना, राइट हैंड साइड निकालना है, और यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ रहा है, लेफ्ट किसके इक्वल होना चाहिए, राइट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, या तो हाफ रेडियन में आएगा और हाफ रेडियन में तो जरूर आएगा जरूर। ठीक है, और ये यूनिट टेस्ट वगैरह जो होंगे उसमें मैं दूंगा ये क्वेश्चन, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से आप कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको 100% एग्जाम आएगा। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है वही वेरीफाई करना, तो लेफ्ट साइड को लेना है, राइट साइड निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके आंसर के लिए क्या करेंगे, ये आपको पता है, ये आपसे मिटा रहा हूं पहले। ठीक है, यहाँ मैं 12 का आंसर लिखूंगा, किसका लिखूंगा मैं 12 का। 12 में बेटा क्या लिखेंगे, ये दे रखा अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है कितना दे रखा अपना x³ + y³, इसको मिटा रहा हूं पहले। लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने यहाँ पर, किसको लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को ले रखा है। यहाँ पे किसको ले रखा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को ले रखा। तो x³ + y³ + z³ माइनस 3xy जो होता है वो बेटा कितना होता है अपना x + y + z, x² + y² + z माइनस xy माइनस yz माइनस का z। ये अपनी क्या है, फ्रॉम आइडेंटिटी, क्या है अपनी फ्रॉम आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी से अपन को पता है, फ्रॉम आइडेंटिटी वी नो
अपन जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो यही आएगा कि जब अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस 3xyz दे रखा हो तो अपन क्या लिखते हैं बेटा अपना x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, ये तो फिक्स है। अब अपने पास राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, ये 11th क्वेश्चन में बताना बोले यहाँ पर राइट हैंड साइड देखो, मैं यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड दे रखा है अपना, राइट हैंड साइड बेटा में यहाँ पे दे रखा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे दे रखा अपना। अब आपको पता है x माइनस वाई का, और इसको मैंने आपको पहले बता रखा जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है बेटा अपना x माइनस वाई का, और इसको क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का सॉरी प्लस का वाई स्क्वायर, ये होता है ना x माइनस वाई को स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस प्लस का वाई स्क्वायर, ये अपन को फॉर्मूला पता है। अब आपको ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे भी लगानी है, y मान z के स्क्वायर के फॉर्मूले में लगाना है और z मान x के स्क्वायर के फॉर्मूले में लगाना है। तो मैं क्या करूँ बेटा इसको ओपन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने ओपन किया है राइट हैंड साइड में, x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, फिर मैं y माइनस जेड का भी फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट के लिए लगाया है, फिर सेकंड का फॉर्मूला यहाँ पे लाइन नहीं लेनी जरूर, आपको समझ नहीं आएगा, फिर मैं y माइनस जेड का फॉर्मूला लगूंगा, तो कितना आएगा बेटा अपने पास में y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, y स्क्वायर को ओपन किया तो y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये मैंने सेकंड वाला पहले फर्स्ट फॉर्म लगाया, फिर मैंने सेकंड लगाया, फिर थर्ड में भी लिखूंगा मैं प्लस जेड माइनस एक्स का, और इसको बेटा कितना होता है अपने पास में जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा अपना प्लस दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड वाला फॉर्मूला और लगाया, पर क्या लगाया जेड का स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स, यानी आइडेंटिटी एक ही है जो अपन ने पढ़ी स्टैंडर्ड x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो आता है वो अपना होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब वो आपको x माइनस वाई में भी लगाना है, y माइनस जेड में भी लगाना और z माइनस x में भी लगाना है, तो ये फॉर्म आएगा। इसमें टोटल कितने टर्म्स आ जाएंगे 9 टर्म्स आ जाएगी। अब थोड़ा इसको देखो, तो जब मैं इसको देख रहा हूं तो आपको पता है एक्स स्क्वायर और पीछे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एक्स दिख रहा है, दोनों प्लस है, क्या है प्लस है, तो अपन को पता है यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2x स्क्वायर, अगर माइनस होता तो कैंसिल कर देते, ये प्लस या माइनस ये माइनस ये प्लस हो तो कैंसिल, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है और प्लस का क्या दे रखा है, तो कितने हो गए अपने उसमें 2x स्क्वायर, ये क्लियर। पहले अपने स्क्वायर टर्म देख रहे हैं, फिर आपको पता है ये y स्क्वायर है, यहाँ पे क्या दे रखा है अपना y स्क्वायर, y स्क्वायर और y स्क्वायर मिलकर बेटा क्या हो रहा है अपना उसमें 2y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, जितना आप हैंड रिटन वर्क करोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो बेटा प्लीज ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के, जैसे मैं कर रहा हूँ जिसमें याद वैसे आपको याद होना चाहिए। फिर क्या दे रखा अपने उसमें जेड स्क्वायर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो बेटा कितना आएगा अपने उसमें 2z स्क्वायर, कितना आएगा 2z स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस है, ये दोनों y स्क्वायर भी प्लस है, ये प्लस है, बाकी सारी टर्म्स जो रिमेनिंग टर्म्स है उन सबको एज डी लिख लो यहाँ पर, माइनस का 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये अपना एज डी लिख लेंगे। और ये वाली जो बात टर्म पड़ी वो तो सेम ही पड़ी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये x प्लस वाई प्लस। अब आपको पता है देखो सबके साथ में 2 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, सबके साथ में जो 2 आएगा वो 2 कॉमन आगे का आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी वो किसकी इक्वल रहेगी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इसको माने एक्स वाई माइनस वाई माइनस जेड एक्स इक्वल है। तो अपन करेंगे राइट हैंड साइड जो पोर्शन जो रहेगा बेटा किसका रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन रहेगा, ये इसका क्या हो जाएगा वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेरिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे कॉमन 2 का ले रहा हूँ, 2 जब मैंने कॉमन लिया व्हेन वी विल टेक 2 एज ए कॉमन, 2 को मैंने कॉमन लिया है, सब में से 2 आ रहा है, 2 को मैंने कॉमन लिया 2/2, यहाँ पे आएगा अपना x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर। यहाँ पे आएगा अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये दिख रहा है आपको। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, जैसे ही 2 से 2 कैंसिल हुआ है तो आप इसको कंपेयर करो, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे आ रहा है, y स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, जेड स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, माइनस एक्स यहाँ पे आ रहा है, माइनस वाई यहाँ पे आ रहा है और माइनस जेड एक्स भी यहाँ पे आ रहा है। देखिए दोनों अपन कह देंगे कि जो राइट हैंड साइड जो पोर्शन जो आ रहा है वो किसके इक्वल है बेटा, अपना लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो अपन कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये किसके इक्वल रहेगा राइट हैंड साइड के। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं उठा देता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड किसका अपना राइट साइड की, ये अपना वेरीफाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी आपको बता दिया। तो 9th करवाया आज मैंने, 10th कराया बट अपना 11th करवाया और 12 कराया। सारे क्वेश्चंस फेयर मैक्स की नोटबुक में फेयर करना है, जिनके वर्क इनकम्प्लीट है क्लियर वापस सुन लीजिए, नोटबुक्स बहुत कम आ रही बेटा चेकिंग के लिए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप अपना वर्क कंप्लीट करो, पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियसली करो, सारे कोई दिक्कत आ रही है
किसी भी कोई प्रॉब्लम आया डिस्कस करो। और आपको लग रहा है कि नहीं ऑनलाइन क्लास आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, जो बिल्कुल जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अपने पेरेंट्स की परमिशन से आप अपने स्कूल में 1-2 स्टूडेंट मुझसे आके मिल सकते हैं, उनका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। 1-2 ज़्यादा भीड़ तो अभी गवर्नमेंट का रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको लग रहा है बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो 1-2 स्टूडेंट आके मुझसे मिल सकते हैं कि सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आप सुनो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। बस आपको बेटा घर पे मेहनत करनी है, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यानी सारा क्वेश्चन अच्छे से करो, फेयर आउट करो, जिनको प्रॉब्लम आए वो डिस्कस करो। अगर ऑनलाइन अगर डिस्कस आपका डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो उसमें क्लियर कर लो। गूगल मीट वाला ऐप है उसमें भी काफ़ी ऑनलाइन डाउट्स, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट तो डाउट्स पूछते नहीं है, ऐड हो रहे हैं वापस लेफ्ट हो जाता, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता मेरे। तो अपने डाउट्स है तो उसको बेटा नोट करके रखो और उसको बताओ कि क्या डाउट है, ताकि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। कि आपको ना डाउट समझ में आ रहा है ना कुछ आ रहा है ऑनलाइन कुछ भी समझ, तो बेटा आप स्कूल आके अपने पेरेंट्स की परमिशन से 1-2 स्टूडेंट मैं आपको स्टूडेंट आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अदर स्टूडेंट है वो भी आके मिल लेना जिनको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पढ़ना बेटा आपको ये सीरियसली पढ़ना, टाइम खराब बिल्कुल मत करो। टोटल घर पे फ्री हो तो आप पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, मेरे हिसाब से बच्चों के लिए पढ़ाई के अलावा दूसरा काम ही नहीं होना चाहिए। मुझे ये नहीं लगता पेरेंट्स कभी भी कुछ बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि कोई काम कर, बड़े बच्चा पढ़ाई कर उसको काम दूसरे देंगे, नहीं। तो बच्चों को बेटा एक ही काम है पढ़ाई करनी, तो बेटा जो करवाया है उसको अच्छे से करो। फर्स्ट मिनट का मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सिलेबस वाला देखो, अपने क्या क्या सिलेबस पूछा है उसको रिवाइज करो, प्रॉब्लम डिस्कस करो। मैंने अभी तक ये भी स्टूडेंट देखा है, स्टूडेंट ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका अभी तक अप्रैल का काम बाकी है। ये क्या बात होगी बेटा, सारा वर्क मैंने भेज रखा है, जब मैंने एंडिंग समर वैकेशन कंप्लीट हो उसमें सारा पीडीएफ बना के भेजा है, फिर भी दिक्कत है। तो प्लीज ध्यान रखो बेटा, अपना वर्क कंप्लीट करो और एकदम क्लियर करो, टाइमली काम करो। और काफी स्टूडेंट मैंने आपको कल ही भेजा था, नोटबुक्स पढ़ी है 2-3 वीक से चेक होने के लिए, वो आप ले जाएंगे तो ले जाओगे बेटा, आपकी वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो जो जिनकी नोटबुक स्कूल में पढ़ी है वो भी अपनी नोटबुक्स ले जाए, चाहे मैथ्स हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, जमा करें तो वापस ले जाओ। तो नेक्स्ट वाला काम तो कैसे करोगे, सबके काम इनकम्प्लीट हो रहा है। ये भूमिका वगैरह प्रजापति वगैरह जो हुई, निकिता वैष्णव वगैरह 2-4 स्टूडेंट और है, यस की कॉपी पढ़ी है, ठीक है। तो अपना ये काम पूरा करो सारे। तो ये अपना सारा 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए एक्सरसाइज 2.5 के। अब 13, 14 और 15 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत है बेटा, पढ़ाई को लोड नहीं लेना है, मेंटली फ्री होकर पढ़ाई करोगे तब होगा, दिमाग को जोर नहीं देना, बस दिमाग चलाना है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।